प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 8th का लेसन नंबर 11 पढ़ेंगे। इसका नाम है द ओल्ड काकी। इसमें एक बुढ़िया अम्मा के बारे में बताया है और कैसे वो अपना जीवन सरवाइव करती है, उसके बच्चे उसको लाइक नहीं करते, और ये सब चीज़ें बहुत से लोगों के जीवन में भी ऐसे आती हैं। तो उस पर हमें सावधान रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए जब ये व्यक्ति बूढ़ा होता है उन सभी का। तो देखो इसमें बच्चों क्या लिखा है। देयर वॉज एन ओल्ड लेडी कॉल्ड काकी। एक बूढ़ी औरत थी जिसको हम काकी नाम से बुलाते थे या काकी के नाम से जानते थे। सी क्रेप्ट बिकॉज हर हैंड्स एंड फीट वर वेरी वीक। तो इसमें क्या हुआ, सी क्रेप्ट, वह क्रेप्ट माने रेंगना, क्रीप माने रेंगना, क्रेप्ट माने रेंग कर चलती थी, बिकॉज माने क्योंकि, हर हैंड्स एंड फीट, उसके हाथ और पैर, वर वेरी वीक, क्योंकि उसके हाथ और पैर कमज़ोर थे इसलिए वह रेंग करके चलती थी। हर हस्बैंड हैड डाइड लॉन्ग अगो। लॉन्ग अगो का मतलब बहुत पहले, और जो उनके पति थे बहुत पहले मर चुके थे। सी लिव्ड विद हर नेफ्यू बुद्धिराम। वह अपने भतीजे के साथ रहती थी और जिसका नाम था बुद्धिराम। सी हैड ट्रांसफर्ड ऑल हर प्रॉपर्टी टू हिम। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी उस अपने भतीजे बुद्धिराम के नाम कर दी। रूपा वाज बुद्धिराम्स वाइफ, और जो रूपा थी वो बुद्धिराम की पत्नी थी। बुद्धिराम हैड 2 सन्स एंड ए डॉटर लाडली। और बुद्धिराम के 2 लड़के थे और एक लड़की थी जिनका नाम था लाडली। द बॉयज नेवर बिहेव प्रॉपरली विद काकी। और जो लड़के थे वो अपनी काकी से बिल्कुल भी ढंग से बर्ताव नहीं करते थे। दे यूज टू टीज हर ए लॉट। और वो दोनों उनको बहुत ही सताते थे। टीज माने सताना या परेशान करना, तो वो उनको बहुत ही परेशान करते थे। काकी वुड क्राई आउट। काकी जोर से चिल्लाती थी, बट नो वन लिसन टू हर, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता था। ऐसा हमने बुढ़ापे में देखा है, बड़े लोग आवाज़ देते रहते हैं लेकिन हम लोग सुनते नहीं हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि जो भी हमारे परिवार में बूढ़ा व्यक्ति है उसका हम पूरे दिल से देखभाल करें, ज़रूरी है। आगे देखो क्या लिखा है। रूपा वाज बुद्धिराम वाइफ। रूपा बुद्धिराम की वाइफ थी। अच्छा आगे था, द बॉयज नेवर बिहेव प्रॉपरली विद काकी। लड़के काकी से ढंग से बर्ताव नहीं करते थे और वो उसको हमेशा चिढ़ाते रहते थे। काकी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती थी लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता था। लाडली वाज द ओनली वन। लाडली केवल एक ऐसी थी हु हैड सिंपैथी फॉर काकी, जो जिसके मन में काकी के प्रति सिंपैथी थी, सहानुभूति थी। इट वाज एन इवनिंग। शाम का समय था। शहनाई वाज बीइंग प्लेड एट बुद्धिराम्स डोर स्टेप्स। तो डोर स्टेप का मतलब है दहलीज पर। बुद्धिराम के दरवाजे पर जो है शहनाई बज रही थी। इट वाज हिज एल्डर सन्स एंगेजमेंट। और उसका जो बड़ा लड़का था उसकी एंगेजमेंट थी। सेलिब्रेशन वर गोइंग ऑन। और जो उत्सव था या तैयारियां थी या जो भी प्रोग्राम थे वो जारी थे। पूरी वर बीइंग फ्राइड इन कढ़ाई। और पूरी को कढ़ाई में तला जा रहा था। स्वीट स्मेल ऑफ घी एंड स्पाइसेस वर इन द एयर। और पूरे वातावरण में जो है घी की और मसालों की खुशबू फैल रही थी। काकी वाज सिटिंग इन हर रूम। काकी अपने रूम में बैठी हुई थी। इट वाज डार्क इनसाइड। और घर के अंदर अंधेरा था। शी कुड स्मेल द क्रिप्सी एंड सिजली पूरीज। क्रिप्सी एंड सिजली का मतलब है करकरारी और ताज़ी गरम पूरी की स्मेल वो ले रही थी। शी कुड स्मेल द क्रिप्सी एंड सिजलिंग पूरीज। वह करकरारी पूरी की और गरम पूरी की स्मेल ले सकती थी या ले रही थी। इमेजिन ऑफ पूरीज फ्लोटिंग बिफोर हर आइज। और ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरी उसके सामने दिखाई दे रही हो। इमेजिन माने कल्पना करना होता है, तो यहाँ कह सकते हो कि पूरी उसकी ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी आंखों के सामने तैर रही हैं या दिखाई दे रही हैं। सी बिगेन टू मूव स्लोली एंड क्रैप्ट क्लोज टू द कढ़ाई। अब उससे रहा नहीं गया तो उसने क्या किया, सी बिगेन टू मूव स्लोली। उसने धीरे धीरे
चलना शुरू कर दिया, रेंगना शुरू कर दिया। एंड क्रैप्ट क्लोज टू द कढ़ाई, और रेंग करके वह कढ़ाई के पास पहुंच गई। When Rupa saw Kaki sitting close to the kadai, she lost her temper and shook Kaki with both her hands and hurled abuses at her. अब क्या हुआ? When Rupa saw Kaki sitting close to the kadai, जब उसने देखा कि जो काकी है वो कढ़ाई के पास बैठी है, सी लोस्ट हर टेम्पर, उसने अपना आपा खो दिया। किसने? रूपा ने। एंड सोक काकी, सेक माने हिलाना, सोक माने हिला दिया, ठीक है। और काकी को झिड़क दिया या हिला दिया। विद बोथ हर हैंड्स, एंड अपने दोनों हाथों से उसको खूब झटक दिया उसने। एंड हर लैब्यूज एट हर, और उसके ऊपर जो है गालियों की बौछार कर दिया, उसने उसको गंदी बातें, गंदी शब्द कहना शुरू कर दिया। ओल्ड काकी डिड नॉट स्पीक ए सिंगल वर्ड, और जो बूढ़ी औरत थी काकी, उसने एक भी शब्द नहीं बोला। सी रिटर्न टू हर रूम, सी फेल्ट इंसल्टेड, और वह अपने रूम में गई और उसको बहुत ही इंसल्ट महसूस हुआ। इसके बाद आगे क्या लिखा है? द डिनर वॉज रेडी, डिनर रेडी था। ऑल गेस्ट हैड स्टार्टेड ईटिंग, और सभी मेहमानों ने खाना शुरू कर दिया। काकी इन हर रूम थॉट नॉट टू गो अंटिल सी वाज कॉल्ड, और काकी जो रूम के अंदर थी उसने ये डिसाइड किया कि जब तक कोई मुझे नहीं बुलाएगा मैं नहीं जाऊंगी। द प्लीजेंट स्मेल ऑफ फूड, द प्लीजेंट स्मेल ऑफ फूड वाज टेम्पटिंग। टेम्प्ट का मतलब होता है उकसाना। जो खाने की स्मेल थी बहुत ही प्लीजेंट थी, वो क्या कर रही थी? वो उसको, काकी को उकसा रही थी खाने के लिए। बट नो वन केम टू कॉल हर फॉर डिनर, लेकिन इसको कोई भी बुलाने नहीं आया, ठीक है। काकी ने जब देखा कि खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है तो वह उससे उकसा गई, लेकिन उसको कोई बुलाने डिनर के लिए नहीं आया। थिंकिंग शी इज़ नॉट ए गुड गेस्ट, थिंकिंग शी इज़ नॉट ए गेस्ट दैट शी कुड वेट फॉर द कॉल, शी डिसाइडेड टू गो आउट। थिंकिंग माने सोच करके, शी इज़ नॉट ए गेस्ट, यह सोच करके कि वह कोई गेस्ट तो है नहीं। दैट शी शुड वेट फॉर द कॉल, कि वह कोई गेस्ट तो है नहीं कि वह किसी का इंतज़ार करे, जैसे गेस्ट का हम लोग बुलाते हैं। दूसरी भाषा में हम कहेंगे कि यह सोच करके कि वह गेस्ट तो नहीं है तो उसको बुलाने तो आएगा नहीं, इसलिए उसने क्या किया? शी डिसाइडेड टू गो आउट, इसलिए उसने बाहर जाना का मन बना लिया, तय कर लिया। सी क्रैप्ट इनटू द कार्टयार्ड, कोर्टयार्ड क्या होता है? आंगन होता है। क्रैप्ट माने रेंगना, पहले बताया था। सी क्रैप्ट इनटू द कोर्टयार्ड, वह आंगन में रेंगती हुई गई। बट बैड लक, लेकिन उसका दुर्भाग्य था। वन ऑफ द गेस्ट saw her एंड शाउटेड, एक गेस्ट ने उसको देख लिया। सा माने देखना, शाउटेड माने चिल्लाना। एक गेस्ट ने उसे देख लिया और वह चिल्लाया। क्या कहा? हु इज़ दिस ओल्ड वुमेन, ये बूढ़ी औरत कौन है? वेयर हैज़ सी कम फ्रॉम, यह कहाँ से आई है? बी केयरफुल, सी में टच समवन, इससे सावधान रहो, यह किसी को छू सकती है। तो ऐसी धारणाएं अक्सर हम देखते हैं कि कुछ जगह देखने को मिलती है जहाँ पे हम बड़े लोगों का अपमान करते हैं। तो ये चीज़ हमेशा बच्चों ध्यान रखनी है कि जो भी हमारे परिवार में या दूसरे लोग भी बड़े हैं, हमेशा हम उनका सम्मान करें, क्योंकि कल हम भी बड़े होंगे, हम भी बूढ़े होंगे। अब देखो आगे क्या लिखा है। पंडित बुद्धिराम बिकेम फ्यूरियस, और जो पंडित बुद्धिराम था उसको बड़ा गुस्सा आया। फ्यूरियस माने क्रोधित होना, गुस्सा आना। ही कोट काकी विद हिज हैंड्स एंड ड्रैग्ड हर इनटू द रूम, ठीक है। जो उसका भतीजा था बुद्धिराम, उसको बहुत गुस्सा आया। उसने काकी को दोनों हाथ से पकड़ा एंड ड्रैग हर इनटू द रूम, और खींच करके उसको रूम में ले गया। ड्रैग माने खींचना या घसीट करके उसको रूम के अंदर ले गया। सीइंग दिस लाडली फेल्ट रियली बैड, यह देख, सीइंग दिस माने यह देख करके लाडली को बड़ा बुरा लगा। सी थॉट, उसने सोचा, व्हाट इफ काकी हैड ईटन बिफोर द गेस्ट, अब क्या हो जाता अगर काकी मेहमानों से पहले खाना खा लेती। वुड सी हैव ईटन ऑल द पुरीज,
क्या वह पूरा खाना समाप्त कर देती, पूरी समाप्त कर देती? इट वॉज 11 इन द नाइट, अब रात के 11 बज चुके थे। एवरीवन वाज स्लीपिंग, सभी लोग सो रहे थे। लाडली हैड नॉट ईटन हर पूरीज येट, लाडली ने अभी तक अपना खाना या अपनी पूरी नहीं खाई थी। पूरी से मतलब खाना से समझ लीजिए, लाडली ने अपना खाना अभी तक नहीं खाया था। सी पुट दैम इन हर डोल्स बास्केट, उसने अपने खाने को कहाँ रख दिया था? जो एक खिलौनों वाली बास्केट होती है उसमें रख दिया इसको, टोकरी में। वेंट टू काकीज रूम, और काकी के रूम में गई। एंड सैड, और कहा, गेट अप काकी, काकी खड़ी हो जाओ। आई हैव ब्रोड पूरी फॉर यू, मैं आपके लिए पूरी लेकर के आई हूँ। काकी आस्क्ड, काकी ने पूछा, हैव योर मदर सेंड दीज, क्या तुम्हारी अम्मा ने ये पूरी भेजी है? लाडली रिप्लाइड नो, लाडली ने उत्तर दिया, नहीं। इट इज़ माई शेयर, ये मेरा हिस्सा है। काकी फिनिश्ड ऑल द पूरीज, काकी ने सभी खाना जो लाडली का था वो सारा खा लिया। बट सी वाज स्टिल हंग्री, लेकिन वह अभी भी भूखी थी। स्टिल माने अभी भी, हंग्री माने भूखी। काकी सैड टू द लाडली, काकी ने, बूढ़ी औरत ने लाडली से कहा, चाइल्ड, बच्चे, गो टू योर मदर, अपनी माँ के पास जाओ। एंड ब्रिंग सम मोर, और मेरे लिए कुछ और खाना लेके आओ, कुछ और पूरी लेके आओ। लाडली रिप्लाइड, लाडली ने उत्तर दिया, इफ़ आई वेक हर अप सी विल गेट एंग्री, अगर मैं उसको जगाऊंगी तो वह नाराज हो जाएगी। काकी सैड, काकी ने कहा, टेक मी टू द प्लेस वेयर द गेस्ट एट, एट माने खाना खाया, ईट माने खाना खाना, एट माने खाना खाया। अब काकी ने कहा कि टेक मी टू द प्लेस, मुझे उस जगह पे ले चलो, वेयर माने जहाँ पे, गेस्ट एट, जहाँ पे मेहमानों ने खाना खाया। लाडली टूक हर एंड मेड हर सिट अमंग द पत्तल्स, लाडली बूढ़ी अम्मा को वहाँ ले गई और उसको पत्तलों के बीच में बैठा दिया, झूठी पत्तलों के बीच में। काकी बिगेन टू ईट द फूड विच वाज लेफ्ट ओवर बाय द गेस्ट, और काकी ने उस खाने को खाना शुरू कर दिया जो मेहमानों के द्वारा बच गया था पत्तल में। आगे क्या हुआ? जस्ट देन द रूपा वोकअप, वैकअप का मतलब होता जागना, वोकअप माने जागी। उसी समय जो है रूपा जाग गई। सी डिड नॉट फाइंड लाडली बिसाइड हर, उसने लाडली को अपने बगल में नहीं पाया, बिसाइड माने बगल में। सी वेंट आउट इनटू द कोर्टयार्ड, वह आंगन में गई। एंड सार लाडली स्टैंडिंग नियर द पत्तल्स, और उसने देखा कि जो लाडली है वो पत्तल के पास में खड़ी है। काकी वाज पिकिंग द लेफ्ट ओवर फूड, और काकी जो है झूठा खाना खा रही है। एंड रूपा वाज स्टन, यह देख करके रूपा जो है स्टन हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। सी फेल्ट सॉरी फॉर काकी हु रिमेन्ड हंग्री इवन ऑन ए डे ऑफ फीस्ट वेयर सो मैनी पीपल हैड फूड टू देयर कंटेंट। अब उसकी जो बहू थी, उसके भतीजे की बहू थी, वो क्या हुआ, उसने देखा कि काकी, वो लाडली वहाँ खड़ी है पत्तल के पास, और काकी जो है बचा हुआ खाना खा रही है। रूपा वाज स्टन्ड, रूपा बहुत ही आश्चर्यचकित हुई, उसको बहुत ख़राब लगा। सी फेल्ट सॉरी फॉर हु रिमेन्ड हंग्री इवन ऑन ए डे ऑफ फीस्ट, फीस्ट का मतलब दावत। उसको बड़ा बुरा लगा कि दावत के दिन भी उसकी जो अम्मा है, वो बूढ़ी औरत है, वो भूखी है। वेयर सो मैनी पीपल हैड फूड टू देयर कंटेंट्स, कंटेंट्स का मतलब संतुष्टि से, जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपनी संतुष्टि से या पेट भर के भोजन खाया है या संतुष्ट होकर खाना खाया है। तो ऐसे में अगर उसकी अम्मा खाना नहीं खाया तो उनको ऐसा सोच करके बहुत ही बुरा लगा, ऐसा देख करके। शी वाज इन ए स्टेट ऑफ शोक, शी वाज इन ए स्टेट ऑफ शोक, तो शी वाज इन ए स्टेट ऑफ शोक, शोक माने धक्का लगना, उसको बहुत ही धक्का लगा। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, और उनकी आंखें, किसकी? रूपा की आंखें आंसुओं से भर आई। इट वॉज नियरली मिडनाइट, और ये लगभग आधी रात का समय हो गया था। रूपा वेंट टू काकीज रूम विद फूड, और इसके बाद रूपा जो है खाना लेकर के काकी के रूम में गई। विद टीयरफुल आइज सी सैड, और भरी हुई आंखों से उसने कहा, आंसुओं से भरी हुई आंखों से उसने कहा, क्या कहा? उसने ये कहा कि गेट अप काकी, काकी खड़ी हो जाओ। आई कमिटेड ए ब्लंडर, कमिट माने करना, ब्लंडर माने बहुत बड़ी गलती।
तो उसने कहा रूपा ने कि काकी खड़ी हो जाओ, मैंने बहुत बड़ी गलती की है आज, टुडे माने आज, बाई नॉट सर्विंग यू फूड, आपको खाना न दे करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है, प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया करके मुझे माफ़ कर दो। हियरिंग दीज वर्ड्स, हियरिंग माने सुन करके, दीज माने ये, वर्ड्स माने शब्द, इन शब्दों को सुन करके काकी हार्ट मेल्टेड, मेल्ट माने पिघल गया, काकी का जो हृदय था वो पिघल गया। सी फॉरगेव हर, उन्होंने, बूढ़ी औरत ने रूपा को माफ़ कर दिया। बिगेन ईटिंग, और खाना खाना शुरू कर दिया। काकी ब्लेस्ड हर साउलफुली, और काकी ने जो है उसको दिल से आशीर्वाद दिया। आगे क्या लिखा है, एडोप्टेड फ्रॉम द स्टोरी बुद्धि काकी बाय द मुंशी प्रेमचंद। ये कहानी जो है कहाँ से ली गई है, उनकी एक स्टोरी है बूढ़ी काकी, उसमें से ये लिया गया है ये पोर्शन। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी थी हमारी एक बूढ़ी औरत की। अक्सर बहुत सारे परिवारों में ऐसा देखा जाता है कि हम बड़ों का सम्मान नहीं करते। तो आप छोटे बच्चे हैं, आपको ये इस पाठ से शिक्षा लेनी चाहिए कि हम हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करेंगे, और जो बहुत ही बूढ़े व्यक्ति हैं उनकी हेल्थ का और उनके खान पान का पूरा ध्यान रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।